हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो देखिए केमिकल बॉन्डिंग के रिवीजन में आज हम पढ़ेंगे बेटा VSPR थ्योरी, ठीक है ना। और VSEPR थ्योरी जो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो एक्चुअल में VSPR जो थ्योरी है, ठीक है ना, ये हमें क्या बताएगी। अभी हमने लास्ट जो वीडियो बनाई थी बेटा उसमें पढ़ा था हमने ज्योमेट्री कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो और हमने निकाला था हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट पढ़ा था। तो हाइब्रिडाइजेशन हमें क्या बताती है, किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के बारे में बताती है, जो एक सेंट्रल एटम की प्रॉपर्टी होती है। तो पहले आप डिसाइड करते हैं, हमेशा हाइब्रिडाइजेशन निकालने से आपको पता लग जाता है कि इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होती है, ठीक है। जैसे sp था तो लीनियर ज्योमेट्री होती है। और ज्योमेट्री दुनिया में हर मॉलिक्यूल की क्या होती है बेटा, फिक्स होती है। लेकिन शेप कभी भी क्या होती है, फिक्स नहीं होती है, वो चेंज होती रहती है, ठीक है। तो जब भी ज्योमेट्री निकालेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन से निकालेंगे। हाइब्रिडाइजेशन का मेथड आपको बता दिया। तो एक्चुअल में ये जो VSEPR थ्योरी है, जिसको हम कहते हैं बेटा वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी कहते हैं, ठीक है ना। इस थ्योरी को सबसे पहले बच्चों सिडविक और पावेल नामक दो साइंटिस्ट थे। वैसे इस थ्योरी को डेवलप करने के लिए और भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, ठीक है ना, लेकिन मैंने यहाँ पे केवल दो ही साइंटिस्ट लिखे हैं यहाँ पे, सिडविक और पावेल, ठीक है ना। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े उस समय के साइंटिस्ट थे। और 1939 में ये थ्योरी बेटा आपकी क्या हुई थी, पब्लिश हुई थी, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, इन दोनों साइंटिस्टों ने मिलकर ये बताया कि भाई किसी भी मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री होती है ना, उस ज्योमेट्री के साथ में जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका क्या कोरिलेशन होता है, या फिर कोई भी ज्योमेट्री जो होती है उससे हम शेप कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। तो इस थ्योरी के द्वारा हम ये सीखेंगे कि एक मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री और शेप में क्या डिफरेंस होता है, ज्योमेट्री किस प्रकार से डिसाइड होती है और शेप किस प्रकार से डिसाइड होती है, ठीक है। चलिए, तो देखो बेटा, कोई भी मॉलिक्यूल अगर आपको मिलता है तो हमेशा ये ध्यान रखो बेटा, उसकी दो प्रकार की ज्योमेट्री हम पढ़ा करते हैं। एक होती है हमारी कौन सी, रेगुलर ज्योमेट्री। रेगुलर ज्योमेट्री का मतलब होता है बेटा वही ज्योमेट्री जो हमने हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा आपकी कैलकुलेट करी है, ठीक है ना, या निकाली थी, ठीक है। चलिए, एक होती है बेटा कौन सी ज्योमेट्री, इरेगुलर ज्योमेट्री। ये जो इरेगुलर ज्योमेट्री होती है इसी को हम कहते हैं बेटा शेप, ठीक है ना। तो ज्योमेट्री और शेप में डिफरेंस आप यहाँ पे समझने वाले हो। तो अगर रेगुलर ज्योमेट्री वर्ड कहीं पर आता है क्वेश्चन में तो उसका मतलब ज्योमेट्री ही होता है। इस ज्योमेट्री को आप हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा कैलकुलेट करोगे। और अगर कहीं पर शेप आता है तो शेप का मतलब होता है बेटा इरेगुलर ज्योमेट्री, ठीक है ना। तो देखो रेगुलर ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है, रेगुलर ज्योमेट्री का मतलब होता है ज्योमेट्री जिसको हम किसके द्वारा डिसाइड करते हैं बेटा, हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा डिसाइड करते हैं, ठीक है ना। और ये हर मॉलिक्यूल की दुनिया में क्या होती है, फिक्स होती है, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया इरेगुलर ज्योमेट्री। इरेगुलर ज्योमेट्री को क्या कहते हैं, हम बोलो शेप। और एक्चुअल में VSEPR थ्योरी में हम क्या लिखेंगे, सीखेंगे बेटा, हम किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी आयन की क्या सीखेंगे, शेप बनानी सीखेंगे, ठीक है। और जो शेप जो होती है बेटा ये किसके द्वारा डिसाइड करेंगे, हम इस वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के द्वारा सीखेंगे, ठीक है। एक पॉइंट और याद रखेंगे बेटा कि ज्योमेट्री, अब जैसे हमारे मन में आता है कि भाई ज्योमेट्री और शेप में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो जो ज्योमेट्री जो होती है किसी भी मॉलिक्यूल की, किसी भी आयन की बेटा, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है ना। यानी कि ज्योमेट्री को डिसाइड करने पर कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं, लोन पेयर भी करते हैं बेटा, बॉन्ड पेयर भी करते हैं, ठीक है ना। और बेटा जो शेप होती है, शेप जो होती है वो केवल डिपेंड करती है किसके ऊपर बेटा, बॉन्ड पेयर के ऊपर, ठीक है ना। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। ज्योमेट्री किसी भी मॉलिक्यूल की फिक्स होती है, शेप क्या होती है बेटा, कभी भी फिक्स नहीं होती। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा ध्यान रखना बेटा कि ज्योमेट्री किस किस के द्वारा डिसाइड होती है। ज्योमेट्री डिसाइड होती है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के द्वारा। और लोन पेयर बॉन्ड पेयर का सम करके मैंने आपको नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कैलकुलेट करने लास्ट वाली वीडियो में बताए थे, ठीक है ना। और अगर आप नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कैलकुलेट कर लेते हैं तो उसकी ज्योमेट्री भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो ये थे हमारे कुछ छोटे छोटे पॉइंट बेटा VSPR थ्योरी से। अब देखते हैं VSPR थ्योरी की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है ना। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे भाई कि नीड ऑफ VSEPR थ्योरी, VSEPR थ्योरी, ठीक है जी। चलो, तो देखो हमें VSPR थ्योरी की जरूरत क्यों पड़ी, या किसी भी ज्योमेट्री को शेप में बदलने की हमें क्यों आवश्यकता पड़ी बेटा, है ना। इसकी हमें क्यों आवश्यकता पड़ी, नीड क्यों पड़ी, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है। तभी हमें VSPR थ्योरी अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो देखिए एक्चुअल में इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। अब मान लीजिए बेटे मेरे पास एक मॉलिक्यूल है CH4, ठीक है ना। और एक मॉलिक्यूल है मेरे पास बेटा क्या है NH3, ध्यान से देखना।
और एक मॉलिक्यूल है मेरे पास बेटा H2। ध्यान से देखो, मैंने यहाँ 3 मॉलिक्यूल लिखे आपके लिए, ये मेथेन है और ये आपकी अमोनिया गैस है, ये वाटर है। तो अगर मैं इसके ऊपर कार्बन के ऊपर हाइब्रिडेशन निकालने की कोशिश करता हूँ, तो लास्ट वीडियो में हमने हाइब्रिडेशन निकाल लिया बेटा, तो कार्बन के ऊपर हाइब्रिडेशन आता है यहाँ पर sp3। और अगर मैं अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर हाइब्रिडेशन निकालना चाहता हूँ तो बेटा यहाँ पर भी आता है sp3 हाइब्रिडेशन। और अगर मैं वाटर में ऑक्सीजन के ऊपर हाइब्रिडेशन निकालना चाहता हूँ तो यहाँ पर हाइब्रिडेशन आता है sp3। इसका मतलब अमोनिया और बेटा मेथेन और वाटर में तीनों में सेंट्रल एटम के ऊपर sp3 हाइब्रिडेशन होता है। तो sp3 हाइब्रिडेशन का मतलब होता है कि भाई इसकी भी ज्योमेट्री क्या होगी बेटा, टेट्राहेड्रल होगी। भाई sp3 की ज्योमेट्री हमने पढ़ी थी ना, क्या होती है, टेट्राहेड्रल होगी, टेट्राहेड्रल हो गई है बेटा। और बेटा इसकी भी क्या होगी, टेट्राहेड्रल हो गई, शॉर्ट में लिख देता हूँ। और बेटा इसकी भी ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी, ठीक है ना। भाई हाइब्रिडेशन में हमने यही तो पढ़ा था, अगर हाइब्रिडेशन हमारा सेम आ रहा है तो भैया ज्योमेट्री भी क्या होगी हमारी, सेम होगी। तो इन तीनों की ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी। अब अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करते हैं तो बॉन्ड एंगल जो होता है बेटा टेट्राहेड्रल में, वो कितना होता है, 109 डिग्री और बेटा 28 मिनट का होता है। ये फिक्स होता है बेटा sp3 में। अगर मान लो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है तो उसमें बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109 डिग्री 28। और बेटा इसमें भी कितना होगा, 109 डिग्री और 28 मिनट का होगा। और इसमें भी क्या होगा, 109 डिग्री और बेटा 28 का होगा। तो इसका मतलब बॉन्ड एंगल भी कितना होगा, इतना होगा। लेकिन बेटा एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया, क्या देखा गया बोलो, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि भाई जो बॉन्ड एंगल है एक्सपेरिमेंटली हमारा ये देखा गया कि भाई बॉन्ड एंगल, हाइब्रिडेशन तो सेम है, लेकिन भैया जो CH4 है, जो हमारा NH3 है, और जो हमारे पास क्या है बेटा H2 है, ठीक है ना, हमारा इसके पास में बॉन्ड एंगल आया बेटा 109 डिग्री और 28 मिनट का एंगल आया एक्सपेरिमेंटली। और बेटा इसमें जो बॉन्ड एंगल आया वो आया 107 डिग्री का बेटा, और इसमें जो एंगल आ गया 104 का आया। भैया ये तो बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, घटता जा रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब बॉन्ड एंगल घट रहा है। हाइब्रिडेशन सेम है बेटा, ठीक है ना, हाइब्रिडेशन सेम है, लेकिन बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है बेटा, और ज्योमेट्री तो क्या होती है, जहाँ sp3 होगा उसकी क्या होगी बेटा, टेट्राहेड्रल होगी, लेकिन बॉन्ड एंगल सेम नहीं आया। तो इसका मतलब ये होता है बेटा कि बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, CH4 से H2O की तरफ को जा रहे हैं तो बॉन्ड एंगल रिड्यूस हो रहा है। तो भैया ये जो बॉन्ड एंगल रिड्यूस हो रहा है सेम हाइब्रिडेशन होने के बावजूद, ये जो रिडक्शन ऑफ बॉन्ड एंगल है बेटा, ये जो आपका क्या है, रिडक्शन ऑफ बॉन्ड एंगल हो रहा है बेटा, ये जो बॉन्ड एंगल का रिडक्शन हो रहा है, बॉन्ड एंगल का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है ना। एक्चुअल में VSPR थ्योरी में हम यही पढ़ेंगे बेटा कि सेम हाइब्रिडाइजेशन होने के बावजूद बॉन्ड एंगल सेम क्यों नहीं है, क्यों बॉन्ड एंगल घट रहा है, ठीक है ना। तो एक्चुअल में इसी चीज़ को हम किस थ्योरी में पढ़ने वाले हैं बेटा, VSEPR थ्योरी में पढ़ने वाले हैं। क्लियर होगा। तो हम देख रहे हैं बेटा कि यहाँ पर 109, यहाँ पे 107, 104, तो यानी कि बॉन्ड एंगल घटता जा रहा है ना। तो बॉन्ड एंगल जो घट रहा है, इसी बॉन्ड एंगल को जो घट रहा है, इसी को किस थ्योरी के द्वारा हम पढ़ेंगे बेटा, VSPR थ्योरी के द्वारा पढ़ेंगे। नथिंग, VSPR थ्योरी नथिंग, कुछ नहीं है। VSPR थ्योरी हमें यही बताएगी कि भैया बॉन्ड एंगल क्यों रिड्यूस हो रहा है। क्लियर है। चलो बेटा आगे देखिए। अब बॉन्ड एंगल बेटा क्यों रिड्यूस होता है, इसको देखिए। एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में अब किस प्रकार से ये बॉन्ड एंगल बेटा रिड्यूस हो रहा है, इसी को VSPR थ्योरी ने जो है एक्सप्लेन करा है। और बेटा ये जो VSE और PR जो थ्योरी है बेटा, ये क्या बताती है बेटा, अकॉर्डिंग टू VSPR थ्योरी ये कहती है भैया कि जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं ना बेटा, किसी भी मॉलिक्यूल, जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन तो आप जानती है बेटा, हैं, जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इस थ्योरी ने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को बेटा 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया बेटा, 2 पार्ट में। एक को कहा उन्होंने बॉन्ड पेयर, क्या कहा उन्होंने, बोलो, एक को कहा उन्होंने बॉन्ड पेयर, और दूसरे को क्या कहा उन्होंने बेटा, लोन पेयर। क्या कहा उन्होंने, लोन पेयर। ध्यान से देखेंगे भाई, VSPR थ्योरी के अनुसार जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया उन्होंने बेटा, एक बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर। भैया बॉन्ड पेयर क्या होते हैं बेटा, भाई बॉन्ड पेयर वो होते हैं बेटा, बॉन्ड पेयर का मतलब होता है कि भाई ऐसे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन
जो बॉन्ड बनाने में यूज़ हो गए। आप जानते हैं बेटा वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ही तो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। तो जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पर अमोनिया है, तो आप जानते हैं अमोनिया में आप जानते ही हैं नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7। तो इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे बेटा वैलेंसी में, नाइट्रोजन के पास 5 मिलेंगे। तो 5 में से तुम जानते हो 3 तो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में यूज हो जाते हैं हाइड्रोजन के साथ में, और 1 इलेक्ट्रॉन का पेयर इसके पास में बचा रहता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अमोनिया में 3 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाने में यूज हो गए, वैलेंसी सेल के जो 5 इलेक्ट्रॉन थे, और 1 इलेक्ट्रॉन का पेयर बेटा बच गया। तो जो बच गए हैं उन्हीं को लोन पेयर कहते हैं, जो यूज हो गए हैं बॉन्ड बनाने में उन्हीं को कहते हैं हम क्या बेटा, बॉन्ड पेयर कहते हैं, और जो बच गए उनको लोन पेयर। क्लियर है। तो बॉन्ड पेयर का मतलब होता है बेटा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं इनको, ये होते हैं बेटा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ये। क्लियर है, ये बात ध्यान रखना। और बेटा जो लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर का मतलब होता है कि भाई कौन से, अनशेयर्ड, कैसे बोलो, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर होगा। तो ये दोनों ही वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर होगी। तो इन्होंने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में डिवाइड कर दिया, और बेटा इन्होंने बताया कि भाई इनके बीच में क्या होता है, कुछ रिपल्शन ऑर्डर होता है। क्या होता है, रिपल्शन ऑर्डर होता है, ठीक है ना। और उस रिपल्शन की वजह से ही क्या होता है, जो ज्योमेट्री होती है बेटा वो टूट कर एक नई शेप में बदल जाती है, ठीक है ना। तो इन्होंने बताया कि भाई लोन पेयर के बीच में ज़्यादा रिपल्शन होता है, और जी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के साथ में उससे थोड़ा कम रिपल्शन होता है, और सबसे कम रिपल्शन होता है बेटा बॉन्ड पेयर के बीच में। तो ये एक रिपल्शन का ऑर्डर है इस थ्योरी के अनुसार, ठीक है ना। और भैया इसी रिपल्शन की वजह से जो बॉन्ड एंगल है आपका वो आपका डिक्रीज हो रहा था, ठीक है ना। इसी रिपल्शन की वजह से क्या होता है, बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है। ये इस थ्योरी ने कहा कि अगर नंबर ऑफ लोन पेयर आपके बढ़ेंगे, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ लोन पेयर आपके बढ़ेंगे तो बेटा बॉन्ड एंगल क्या होगा आपका, बोलो, बॉन्ड एंगल आपका डिक्रीज होगा। बॉन्ड एंगल क्या होगा आपका, बोलो, डिक्रीज होगा, ठीक है ना। तो लोन पेयर के बीच में रिपल्शन के द्वारा क्या होता है बेटा, आपका बॉन्ड एंगल क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। जैसे हम यहाँ बात करें बेटा CH4 की, जैसे हम यहाँ क्या बात करें, CH4 की बात करें, तो CH4 में आप देखते हो C के पास में कोई भी लोन पेयर नहीं होता, यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है। अभी लोन पेयर निकालना सीखेंगे, 0 लोन पेयर होता है। आप जानते हैं कार्बन के पास में कोई भी लोन पेयर नहीं होता। तो यहाँ पे एंगल कितना था, 109 डिग्री, और बेटा 28 मिनट था। क्लियर है ना, ये वाला, ठीक है। अब नाइट्रो अमोनिया की बात करें बेटा, तो अगर हम अमोनिया की बात करें बेटा, तो अमोनिया में नाइट्रोजन के पास क्या है बेटा, एक लोन पेयर होता है। यहाँ पे क्या होता है, ये एक लोन पेयर होता है। अब ये जो लोन पेयर होता है ना बेटा, ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर के ऊपर क्या करता है, रिपल्शन मारता है। क्या मारता है, रिपल्शन मारता है। और रिपल्शन मारने से क्या होता है कि ये क्या हो जाते हैं, थोड़े से सिकुड़ जाते हैं इधर को, ये इधर को हो जाएगा, ये इधर को हो जाएगा, तो बॉन्ड एंगल थोड़ा सा क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। यहाँ पे हो जाता है 160 डिग्री का, ठीक है ना, 2 डिग्री कम हो जाता है। अगर हम बात करें बेटा वाटर की, तो वाटर में आप देखते हो ऑक्सीजन के ऊपर कितने लोन पेयर होते हैं बेटा, 2 लोन पेयर होते हैं। क्या होते हैं ये, 2 लोन पेयर होते हैं, इस प्रकार से, ठीक है ना। क्लियर होगी बात। रिपल्शन एक्चुअल में यहाँ भी होता है बेटा, बॉन्ड पेयर के बीच में होता है, लेकिन यहाँ पर रिपल्शन क्या होता है, कम होता है। अब देखो ये जो दोनों लोन पेयर हैं बेटा, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, और जब ये रिपल करेंगे तो रिपल करने से क्या होगा, फिर ये बॉन्ड पेयर को क्या करेंगे, नीचे को दबा देंगे। तो इससे ये जो आपका यहाँ पे एंगल है ये कम हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 104 डिग्री का। तो ये होती है रिपल्शन थ्योरी। एक्चुअल में हम क्या करेंगे, बॉन्ड एंगल के ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तो एक्चुअल में जो थ्योरी का जो बेस है ना, आजकल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आ रहे हैं कि भाई VSPR थ्योरी से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ जाए तो आपका गलत ना हो। तो आप समझेंगे, तो नंबर ऑफ लोन पेयर अगर बढ़ते जाते हैं तो आप समझते हैं रिपल्शन का ऑर्डर बढ़ता है, जिससे बॉन्ड एंगल आपका क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो यही एक्चुअल में क्या होती है आपकी बेटा, क्या होती है, VSPR थ्योरी होती है, ठीक है ना। चलिए, तो रिपल्शन का ऑर्डर आपने सीख लिया बेटा, और आपने क्या सीख लिया, किस प्रकार से बॉन्ड एंगल रिड्यूस होता है। अब एक्चुअल में आपको क्या सीखनी है बेटा, कि शेप किस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है ना। अब आपको सीखनी है शेप ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है ना। चलिए, तो जब भी शेप ऑफ मॉलिक्यूल आएगी एग्जाम में, तो वो क्या आएगा, किसके अनुसार बेटा, अकॉर्डिंग टू VSPR थ्योरी, VSEPR थ्योरी।
इस थ्योरी के अनुसार आप क्या बनाइए बेटा, शेप बताइए। और अगर वो आपसे कहता है ज्योमेट्री, क्या कहता है, ज्योमेट्री, तो भैया ज्योमेट्री किसके द्वारा आप डिसाइड करेंगे, बोलो हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा। किसके द्वारा, बोलो हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन आपने निकालना सीख रखा है, ठीक है ना। और ज्योमेट्री का नाम भी आपको बताए थे मैंने, क्लियर है। एक बार फिर बता देता हूँ मैं आपको ज्योमेट्री के बेटा, यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो फटाफट फिर शेप निकालने सीखते हैं। अगर SP है तो उसकी बताई थी आपको, अगर SP2 है तो उसकी ज्योमेट्री, और अगर SP3 है बेटा तो उसकी क्या ज्योमेट्री होगी, और अगर SP3D है तो उसकी क्या ज्योमेट्री होगी, और अगर बेटा SP3D2 है तो उसकी क्या ज्योमेट्री होगी, और अगर SP3D3 है तो उसकी क्या ज्योमेट्री होगी। तो इसकी ज्योमेट्री होती है बेटा लीनियर, और इसकी ज्योमेट्री होती है बेटा ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। इसकी क्या होती है बेटा टेट्राहेड्रल, इसकी होती है हमारी टेट्राहेड्रल, और जी इसकी होती है हमारी क्या होती है बेटा ट्राइगोनल, ट्राइगोनल पिरामिडल, पिरामिडल, ठीक है। इसकी क्या होती है बेटा ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, और बेटा इसकी होती है क्या हमारी, बोलो इसकी होती है पेंटागोनल बाय पिरामिडल। तो बनाने भी सिखाएंगे, देखो पिरामिडल। तो ये तो आपको बेटा याद ही होनी चाहिए आपको, ठीक है ना। जब तक ज्योमेट्री का नाम भी याद होना चाहिए आपको बेटा, और ज्योमेट्री बनानी भी आनी चाहिए, क्योंकि जब तक ज्योमेट्री आपको नहीं होगी तो आप शेप नहीं बना पाएंगे, ठीक है। चलिए बेटे, अब देखो शेप बनानी सीखते हैं बेटा। वो हमसे कहता है, देखो किस प्रकार से आप शेप बनाओगे, ठीक है ना, VSPR थ्योरी के अनुसार। VSPE और R, ये है हमारी थ्योरी बेटा। देखो आपको करना क्या है बेटा, सबसे पहले जो मैं यहाँ पे आपको ये पॉइंट लिखवा रहा हूँ, इसको आप हमेशा याद रखेंगे। और कोई भी अगर मॉलिक्यूल आ जाएगा, तो कोई भी मॉलिक्यूल आएगा तो उसकी आप शेप आसानी से बना लेंगे। मान लीजिए बेटा हमारे पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें SP हाइब्रिडेशन आता है, ठीक है ना, और SP हाइब्रिडेशन आता है, ठीक है ना। SP हाइब्रिडेशन आता है, और SP हाइब्रिडेशन के लिए जो आपकी ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है बेटा, लीनियर होती है। क्या होती है ज्योमेट्री, बोलो लीनियर होती है, ठीक है ना। और SP हाइब्रिडेशन में कभी भी बेटा जो ज्योमेट्री होती है वही उसकी शेप होगी। यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल में अगर आप सेंट्रल एटम पे SP हाइब्रिडेशन निकालते हो तो कभी भी इसमें लोन पेयर नहीं होते। लोन पेयर क्या आएंगे बेटा, आपके 0 आएंगे। क्या आएंगे, लोन पेयर 0 आएंगे, ठीक है ना। तो अगर लोन पेयर 0 आते हैं तो बेटा जो उसकी ज्योमेट्री होती है वही क्या होती है, उसकी शेप होती है। तो SP हाइब्रिडेशन की ज्योमेट्री और आपकी शेप लीनियर ही होती है, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं बेटा SP2 को। अगर SP2 हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करने पर आता है तो आप जानते हैं SP2 हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करने पर इसकी ज्योमेट्री क्या होती है। इसकी ज्योमेट्री होती है बेटा ट्राइगोनल प्लेनर होती है बेटा, बोलो ट्राइगोनल प्लेनर होती है। और इसको बना भी देता हूँ मैं, देखो इस प्रकार से होती है, ये होगी बेटा, क्लियर होगा, ये होगी आपकी, क्लियर है, ये होगी बेटा। ये है इसकी ज्योमेट्री है, ये क्या है इसकी, बोलो ज्योमेट्री है इसकी। लेकिन मान लो बेटा कहीं आपने SP2 हाइब्रिडेशन निकाला और लोन पेयर कितने आ गए आपके पास में, क्या आ गया बेटा 1 आ गया। ध्यान से देखो लोन पेयर आ गया। लोन पेयर को हम किस प्रकार से दिखाएंगे बेटा, लोन पेयर को इस तरह से हम दिखाया करेंगे, ठीक है ना। तो अगर किसी भी मॉलिक्यूल में लोन पेयर आ जाता है तो फिर उसकी ज्योमेट्री बेटा कैसी हो जाती है, वो रेगुलर ज्योमेट्री ना रहकर कैसी हो जाती है, इरेगुलर ज्योमेट्री हो जाती है, जिसको हम शेप कहते हैं, ठीक है ना। तो लोन पेयर 1 है, तो हमेशा ध्यान रखो बेटा ये जो लोन पेयर है आपका, इसको कहाँ लगाएंगे, ये यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर। तो जब इसको यहाँ पर लगाओगे बेटा, देखो ये तो ऐसे ही रह जाएगा, ये हो गया, ये लोन पेयर आपका यहाँ जाएगा। ध्यान से देखो। तो अब इसकी शेप बताइए आप। तो जब भी हम शेप बताते हैं बेटा, तो शेप बताने में लोन पेयर को कभी भी हम नहीं देखते, केवल बॉन्ड पेयर को ही देखते हैं। तो केवल इसको देखना है और इसको देखना है, इसको देख के बताइए कैसी शेप दिखाई दे रही है बेटा। ये तो आपको V शेप दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है, V शेप। और इस V शेप को ही हम दूसरी शेप का नाम भी देते हैं, जिसको कहते हैं बैंड शेप।
क्लियर है। तो जब भी किसी भी मॉलिक्यूल में कहीं भी बेटा ये वाला हाइब्रिडेशन आएगा और उसमें लोन पेयर 1 आएगा तो उसको लोन पेयर को यहाँ लगाएंगे और शेप का नाम क्या होगा, ये होगा। ठीक है ना। तो देखो क्लियर होगी बात। चलो बेटा, अब अगर मान लो हमारे पास यहाँ पर इसमें लोन पेयर क्या आ जाए बेटा, 2 आ जाए। मान लो हाइब्रिडेशन क्या आया हमारे पास, sp2 है, लोन पेयर आगे 2, तो दोनों लोन पेयर को आप यहाँ लगा दीजिए। तो दोनों लोन पेयर को जब आप यहाँ लगाएंगे बेटा, एक लोन पेयर यहाँ लगा दिया, एक लोन पेयर यहाँ लगा दिया, तो देखो क्या बचा आपका, ये बचा, ये बचा। इसको ध्यान से देखो क्या बनी बेटा, ये बन गई आपकी लीनियर शेप। क्या बन गई बोलो, लीनियर शेप। शेप को बताने के लिए केवल हमें किसकी जरूरत पड़ती है, केवल हमें जरूरत पड़ती है बेटा किसकी, बोलो बॉन्ड पेयर की। क्लियर है। तो ये sp2 में केवल 2 ही शेप बनती हैं, हमेशा ध्यान रखना, एक वी शेप बनेगी, एक लीनियर। चलिए बेटा आगे देखते हैं हम किसको, sp3 को। भैया sp3 की ज्योमेट्री बताओ क्या होती है बेटा, टेट्राहेड्रल। क्या होती है बोलो, टेट्राहेड्रल होती है। क्लियर है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का मतलब हो गया, एक आपका ये हो गया बेटा, एक ऐसे हो गया, ये ऐसे और ये ऐसे, इस तरह से होती है टेट्राहेड्रल। क्लियर होगी। अब मान लीजिए हमारे पास किसी में sp3 हाइब्रिडेशन आया और लोन पेयर कैलकुलेट करके हमारे पास एक आया। अभी लोन पेयर कैलकुलेट करने बताऊंगा आपको। तो बेटा लोन पेयर हमेशा कहाँ लगाएंगे, ध्यान रखना, लोन पेयर ऊपर लगेगा यहाँ पे। तो लोन पेयर जब आप यहाँ लगाएंगे इसके ऊपर बेटा, तो आप ध्यान से देखेंगे ये कौन सी शेप होती है। इस शेप को हम कहते हैं बेटा पिरामिडल शेप। याद कर लो, जैसे अमोनिया वगैरह में पिरामिडल, पिरामिडल। एक लोन पेयर आने पर कैसी शेप होगी बेटा, पिरामिडल शेप होगी, ध्यान रखेंगे आप। क्लियर है। और अगर बेटा 2 लोन पेयर आ जाएं और sp3 हाइब्रिडेशन आ जाए, तो एक लोन पेयर को लगाएंगे आप ऊपर बेटा यहाँ पर, एक लोन पेयर लगेगा बेटा आपका यहाँ पर, और ये बनेगी आपकी इस प्रकार से। तो इसको ध्यान से देखिए, जब भी शेप देखते हैं तो केवल बॉन्ड पेयर को देखते हैं। तो ये कौन सी शेप बनेगी बेटा, वी शेप बनेगी। तो sp3 हाइब्रिडेशन में 3 शेप आपकी बनेगी बेटा, 2 शेप बनेगी, एक पिरामिडल शेप बन जाएगी और एक कैसी बन जाएगी, वी शेप बन जाएगी। क्लियर है। चलो देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं बेटा हम कौन सी। अगर हमारे पास आ जाता है कोई हाइब्रिडेशन sp3d, तो sp3d की ज्योमेट्री का नाम क्या होता है आपको पता ही है बेटा, बोलो ट्राइगोनल। ये ज्योमेट्री का नाम है बेटा ट्राइगोनल, ट्राइगोनल पिरामिडल, पिरामिडल, बाई पिरामिडल, पीरा, चलो लिख देता हूँ इसको, ये होगा। कैसी होती है भैया, ये ऐसी होती है। ज्योमेट्री ज़रूर आपको आनी चाहिए। ये रहा, ये पिरामिड है, ये रहा, ठीक है ना। ये देखिए भाई, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बेटा, याद, ठीक है ना, TBP बोल देते थे शॉर्ट में इसको। अब देखिए ये तो होगी ज्योमेट्री बेटा। अगर मान लो हाइब्रिडेशन हमारा ये आ गया और लोन पेयर कैलकुलेट करके हमारे पास कभी कितने आया, 1 आता है इसमें, इस वाली में। तो हमेशा ध्यान रखो बेटा sp3d हाइब्रिडाइजेशन में ये जो पोजीशन होती है, ये वाली 3 जो पोजीशन, इन्हें बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। और ये जो होती हैं बेटा इन्हें बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। क्या बोलते हैं इनको, इक्वेटोरियल पोजीशन, सॉरी ये होती हैं बेटा इक्वेटोरियल पोजीशन होती हैं। और ये वाली जो होती हैं, ये वाली दोनों ये होती हैं एक्सियल पोजीशन। तो जब भी लोन पेयर लगाते हैं sp3d में बेटा, इसके लिए एक बेंट रूल बताऊंगा मैं आपको। तो लोन पेयर हमेशा कहाँ लगाने हैं आपको, लोन पेयर इक्वेटोरियल पे लगाते हैं, हमेशा ध्यान रखना इसमें। क्लियर है। चलो तो लगाइए, लोन पेयर कहाँ लगाएंगे, एक ही लोन पेयर है तो बेटा यहाँ लगा देंगे आप, ठीक है ना। तो जब यहाँ लगाओगे तो एक बहुत ही खूबसूरत सी आपकी क्या बनेगी बेटा, देखो ये ऐसे रहेगी और जी ये ऐसे ही रहेगा बेटा। ये देखो ये लोन पेयर आपका यहाँ जाएगा। क्लियर होगा। अब पता है ये शेप कौन सी आई है बेटा, इस शेप का बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसको कई बार एग्जाम में पूछी गई है। और इस शेप को हम बोलते हैं बेटा सीसा। क्या बोलते हैं इसको, सीसा, याद रखना इसको, ठीक है ना। इससे क्या बोलते हैं हम, सीसा शेप बोलते हैं इसको। क्लियर है। अब मान लो बेटा इसमें लोन पेयर कितने आ गए आपके, 2 आ गए। लोन पेयर अगर 2 आते हैं हमारे पास में, तो बेटा दोनों लोन पे, मैंने बताया sp3d में लोन पेयर कहाँ लगाने, इक्वेटोरियल पे लगाने। तो अब आप क्या करेंगे बेटा, अब ये दोनों लोन पेयर को आप यहाँ पे लगाएंगे इक्वेटोरियल पे, ये वाले, ठीक है ना, इस तरह से लगाएंगे इसमें। और देखिए यहाँ पर जो ये बनी है, ये कौन सी बन गई बेटा, ये बन गई टी शेप। क्या बन गई ये, टी शेप। तो ये एक टेबल बना लीजिए और प्रैक्टिस करिए कॉपी में, ठीक है ना।
हाँ, अगर लोन पेयर बेटा इसमें 3 आ जाते हैं तो तीनों लोन पेयर कहाँ लगाने बोलो, आपको पता ही है इक्वेटोरियल पे आपको लगाने बेटा, ये लगा दिया आपने, ये लगा दिया, तो ये ऐसे ही रहेगा। तो ये कौन सी बन गई बेटा, तो लीनियर बन गई, क्योंकि शेप केवल बॉन्ड पेयर के द्वारा डिसाइड होती है। ये होगी, इसमें 3 प्रकार की शेप हमें मिली, सीसा, टी शेप और लीनियर। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट जो हाइब्रिडाइजेशन है, अगर मान लो हमारा sp3d2 आ गया, तो भैया sp3d2 में की जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है बेटा, ऑक्टाहेड्रल होती है। क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल। और ऑक्टाहेड्रल जो होती है वो ये इस तरह से होती है बेटा, ये वाली, और ये लगाई हमने यहाँ पर और ये लगाई हमने यहाँ पर, ये होगी हमारी ऑक्टाहेड्रल। क्लियर है। और ये होता है यहाँ पर पिरामिड, ये वाला, ये इस तरह से बना देते हैं इसको ऑक्टाहेड्रल को, लीनियर। ठीक है, तो ये ऑक्टाहेड्रल है बेटा। और अगर इसमें लोन पेयर 1 आ जाता है बेटा, तो हम क्या करते हैं, इस लोन पेयर को इस पिरामिड पे लगाते हैं, केवल एक यहाँ लगाते हैं। ये ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा और ये ऐसे ही रहेगा। अब इसका नाम क्या होगा बेटा, इसका नाम होगा स्क्वायर पिरामिडल बोलते हैं इसको। इस शेप का नाम क्या होगा बेटा, स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है ना, स्क्वायर पिरामिडल होगा। और अगर बेटा लोन पेयर इसमें कितने आ जाते हैं कैलकुलेट करके, 2 आ जाते हैं, तो भैया एक लोन पेयर ऊपर लगा देंगे आप, एक लोन पेयर आप नीचे लगा देंगे, और ये बन जाएगी आपकी इस तरह से ये वाली। इसको क्या बोलते हैं हम, स्क्वायर प्लेनर। क्या बोलते हैं, स्क्वायर प्लेनर बोलेंगे इसको। ठीक है, चलिए लास्ट जो बचा आपका बेटा वो क्या बचा, sp3d3 हाइब्रिडेशन। अब बताइए मुझे sp3d3 हाइब्रिडेशन में आपकी जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है बेटा, उस ज्योमेट्री का नाम होता है पेंटागोनल बाई पिरामिडल। बस 5 मिनट का काम हो रहा है बच्चों। ये देखिए, तो sp3 अगर हम बात करें बेटा sp3d3 की, तो देखो पेंटागोनल बाई पिरामिडल कैसे बनाते हैं बेटा, एक छतरी जैसी बनाते हैं पहले ज्योमेट्री, ये वाली, ये होगी बेटा, ये पेंटागोनल बाई पिरामिड है, ये देखिए। ठीक है ना, ये आपकी पेंटागोनल बाई पिरामिड है। ठीक है, तो अगर इसमें लोन पेयर बेटा 1 होगा, और तो लोन पेयर 1 होगा तो क्या करेंगे, जो ऊपर वाला पिरामिड है इसकी जगह लोन पेयर आ जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, और बाकी सब कुछ क्या रहेगा बेटा, ऐसे ही रहेगा। क्लियर हो गया, ये बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम होगा आपका, इस शेप का ऐसा बोलेंगे हम, ऊपर वाले का नाम क्या था, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, और बेटा इसका नाम हो जाएगा पेंटागोनल पिरामिडल। ठीक है, और अगर लोन पेयर बेटा इसमें 2 आ गए, तो लोन पेयर अगर 2 आते हैं तो एक लोन पेयर ऊपर आ जाएगा, एक लोन पेयर आपका कहाँ जाएगा, एक लोन पेयर आ जाएगा आपका यहाँ पर आ जाएगा, और ये आपकी हो जाएगी इस तरह से ये वाली चीज। इसका नाम होगा केवल पेंटागोनल। क्लियर है। तो भाई इस प्रकार से आप किसी भी ज्योमेट्री को शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना बेटा शेप तभी बनेगी जब आप लोन पेयर कैलकुलेट करेंगे। अगर लोन पेयर 0 है तो फिर वही इसकी ज्योमेट्री होगी, और वही क्या होगी, इसकी बोलो शेप होगी। चलिए अब देखिए बेटा लोन पेयर कैसे निकालेंगे। लोन पेयर निकालने का तरीका होता है बेटा कि जो भी नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल होती हैं, HO, ठीक है ना, जो आपने हाइब्रिडाइजेशन में कैलकुलेट किया था, उसमें से माइनस कर देंगे आप किसको, सराउंडिंग एटम को। किसको माइनस कर देंगे बेटा, सराउंडिंग एटम को। तो सराउंडिंग एटम को
माइनस करने के बाद में आपके पास में लोन पेयर आ जाएंगे। क्लियर है? चलो बेटा देखते हैं, देखो ध्यान से। मान लो पहला एग्जांपल हमारे पास NH3 है और वो हमसे कहता है कि भैया इसकी क्या बताइए, शेप बताइए। क्या बताइए? इसकी शेप बताइए और इसमें लोन पेयर बताइए। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले काम होगा बेटा क्या निकालना, हाइब्रिडाइजेशन निकालना। ठीक है ना, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का मैंने तरीका बताया था आपको कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का आप सम निकालिए। क्या निकालिए? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का क्या निकालना है आपको, सम निकालना है। ठीक है ना, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का सम निकालना मैंने आपको बताया था, शॉर्ट में इसको VE कह सकता हूँ मैं। तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का सम निकालिए। तो देखेंगे नाइट्रोजन के पास वैलेंसी सेल में कितने बेटा, 5 है। और हाइड्रोजन के पास कितने, बोलो बेटा, बोलो कितने। हाइड्रोजन के पास 1 होता है तो 3 एटम है, तो 1 मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो टोटल बेटा कितना आएगा, 8 आएगा। तो मैंने आपको बताया था अगर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का सम 8 या 8 से 2 से ज़्यादा आता है बेटा, तो 8 को हम डिवाइड करेंगे किससे, बोलो 2 से डिवाइड करेंगे। और 2 से डिवाइड करने के बाद में क्या आएगा, यहाँ 4 आएगा। अब ये जो यहाँ 4 आया बेटा, यही होती है HO, हाइब्रिड ऑर्बिटल। मतलब कितना आया, ये 4 आया, तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा आपका, sp3 आ गया। तो ज्योमेट्री क्या होगी आपकी, बोलो टेट्राहेड्रल होगी। ये सब चीज़ आपको पता लग गई। अब देखिए लोन पेयर निकालिए। लोन पेयर कैसे निकालेंगे बेटा, HO और माइनस यहाँ पे लिखेंगे हम सराउंडिंग एटम। तो HO कितना है हमारे पास में, यही है बेटा नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। HO का मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल। और वो हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 कौन कौन सी हैं, 3 P हैं और ये हैं, इसी को हाइब्रिडेशन भी कहते हैं हम। तो बेटा निकालिए लोन पेयर कितना आ गया हमारे पास, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, 4 बेटा। सराउंडिंग एटम कितने हमारे पास, देखो टोटल सराउंडिंग एटम कितने भी हों उनको देखो, वो 3 H है हमारे पास। तो बेटा हमारे पास लोन पेयर आ गया, एक लोन पेयर आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि देखो नाइट्रोजन ये है, ये लोन पेयर जो आएगा आपका यहाँ आएगा। ठीक है ना, और ये तीनों H कहाँ जाएंगे बेटा, यहाँ जाएंगे। तो इस शेप का नाम बताओ, बोलो इस शेप का नाम बताया था अभी हमने, क्या बताया था, पिरामिडल। क्या बताया था, बोलो पिरामिडल मैंने बताया था पीछे। ठीक है ना, तो यानी कि NH3 में हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, ज्योमेट्री होगी आपकी बोलो टेट्राहेड्रल, और बेटा VSPR थ्योरी के अनुसार शेप कैसी होगी हमारी, बोलो शेप होगी हमारी, बोलो पिरामिडल होगी। तो कितना आसान है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा मॉलिक्यूल। नेक्स्ट मॉलिक्यूल हम देखते हैं बेटा, अगर हम बात करें H2O की, तो हमें इसकी शेप बतानी है VSPR थ्योरी के अनुसार, और बेटा लोन पेयर भी बताने हैं। तो सबसे पहले इसके ऊपर हाइब्रिडेशन निकालेंगे हम HO। तो HO निकालने के लिए क्या करेंगे, बोलो टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन निकालो। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन निकालो कितने हैं, तो ऑक्सीजन पे कितने होंगे बेटा, जो सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। 8 का मतलब होगा वैलेंसी सेल में होगा 6 और +2 मतलब यहाँ भी 8। तो 8 को भी हम क्या करेंगे बेटा, बोलो 8 को भी हम 2 से ही डिवाइड करेंगे, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गई 4। इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। ज्योमेट्री क्या होगी बेटा, टेट्राहेड्रल ये होगी। अब हम निकालेंगे लोन पेयर। तो लोन पेयर ये जो निकाल रहे हैं ना बेटा, ये सेंट्रल एटम पे निकाल रहे हैं हम लोन पेयर। ठीक है ना, सेंट्रल एटम के ऊपर। तो ऑक्सीजन पर लोन पेयर निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस सराउंडिंग एटम कितने हो गए, 2। तो लोन पेयर कितने आ गए बेटा, 2 आ गए। तो शेप कैसे बनाएंगे, बोलो टेट्राहेड्रल आपको आती है बेटा। तो टेट्राहेड्रल में आप देखेंगे बेटा कि ऑक्सीजन तो यहाँ पर रहेगा, ऑक्सीजन यहाँ पर रहेगा, और टेट्राहेड्रल में 2 लोन पेयर का मतलब होता है कि एक H तो यहाँ जाएगा, एक H यहाँ जाएगा, और भैया एक लोन पेयर आ जाएगा यहाँ पर, और एक लोन पेयर आ जाएगा यहाँ पर। ये कौन सी बन गई, ये बन गई V शेप। कौन सी शेप बन गई, V शेप, जिसको क्या कहते हैं हम, बोलो बैंड शेप। तो अभी जो पीछे मैंने टेबल बनाई है उसके अनुसार प्रैक्टिस करिए, आसानी से आप क्वेश्चनों को बेटा सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, चलो बेटा इसी प्रकार हम देखते हैं क्या इसमें, कि मान लो PCl5 आ गया हमारे पास। क्या आ गया, PCl5। हमें इसकी शेप बनानी है। क्या बनानी है, इसकी शेप बतानी है VSPR थ्योरी के अनुसार। चलो तो हम सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे HO, हाइब्रिड ऑर्बिटल। कैसे निकालेंगे बेटा, टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। तो फास्फोरस के पास देखो कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, इसका 15 एटॉमिक नंबर होता है 285। तो फास्फोरस के पास वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 5 हो गए। क्लोरीन के पास कितने हो गए बेटा, 7 हो गए, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 की 5 में करेंगे तो ये हो जाएगा 35, और ये हो जाएगा 40। तो इसका मतलब 40 का मतलब हो गया बेटा
मैंने आपको बताया था 56 से अगर कम है, ठीक है ना, और बेटा 56 से अगर कम है और तो इसको कितने से डिवाइड करेंगे बोलो, इसको 8 से डिवाइड करेंगे बेटा। और जब इसको 8 से डिवाइड करेंगे, इसके लिए हाइब्रिडेशन वाली वीडियो देख लेंगे आप। 40 आ गया तो ये 5 बार चलेगा बेटा, 5 बार चलेगा तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गई 5, और 5 आने का मतलब होता है sp3d। ये देखो, तो sp3d का मतलब हो गया, sp3d का मतलब होगा कि ये होगी आपकी ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। क्या होगी बेटा, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल होगी ये, ठीक है ना। चलिए, ट्राइगोनल बाईपिरामिड होगी इसकी ज्योमेट्री। आगे अब देखते हैं इसकी शेप बनाते हैं बेटा। तो sp3 और यह आया क्या बेटा, sp3d। हाँ, ये आया। तो इसकी ज्योमेट्री क्या होती है आप देखो, ज्योमेट्री आपने बनाई थी, ये रही आपकी ज्योमेट्री, ये रही, ये होती है बेटा ज्योमेट्री इसकी। इस ज्योमेट्री का नाम क्या है बोलो, इस ज्योमेट्री का नाम है बेटा ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। और नंबर ऑफ लोन पेयर निकालो, लोन पेयर कितने, और इस वाली शेप में, इस वाली ज्योमेट्री में मैंने बताया था लोन पेयर हमेशा कहेंगे इक्वेटोरियल पाएंगे। तो लोन पेयर निकालो हैं एच ओ और माइनस कर दो SA, मतलब सराउंडिंग एटम। मॉलिक्यूल का नाम क्या है बेटा, PCl5। तो HO कितने आए आपके 5, सराउंडिंग एटम कितने आपके पास 5, तो लोन पेयर कितने 0। तो इसका मतलब इसकी ज्योमेट्री और शेप दोनों ही सेम रहेंगी। शेप एंड ज्योमेट्री दोनों ही क्या है इसकी बोलो, सेम है, ठीक है ना। इसकी शेप का नाम क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, बाईपिरामिडल हो जाएगा बेटा, पिरामिडल, ठीक है, ये हो जाएगा। क्लियर है। चलो और निकालते हैं बेटा। देखो, एक आ गया हमारे पास XeO3 है, इसका अगर हम निकालते हैं शेप बनाते हैं इसकी VSPR थ्योरी के अनुसार। तो इसमें भी क्या करेंगे हम, पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालेंगे। और हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालने का मैंने क्या बताया था, पहले वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का सम निकालो। तो Xe की वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, 8 होंगे, 8। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं बेटा, 6, और 3 ऑक्सीजन है, तो हम कर लेंगे इसको 18 हो जाएगा ये ना। तो 8 + 18, और ये हो जाएगा बेटा कितना, 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 26। तो 26 का मतलब बोलो, अगर 56 है या 8 से ज़्यादा है तो उसको मैंने बताया था कितने से डिवाइड करेंगे बोलो, 8 से डिवाइड करेंगे बेटा, है। तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 दिया कितना आएगा बेटा, यहाँ पर 24 आएगा, 24। कितना बचेगा बेटा यहाँ पे 2। और अगर 2 हो या फिर 8 या 8 से कम हो तो उसको कितने से डिवाइड करते हैं, 2 से। तो ये 1 बार आएगा, ये होगा ऐसे। क्लियर है। तो इनको क्या कर देते हैं, मैंने बताया था आपको सम कर देंगे। तो 3 और 1 कितना आ गया बेटा, ये आ गया आपका 4। तो 4 आने का मतलब हो गया यहाँ पर कि यहाँ भी हाइब्रिडेशन कैसा आ गया बेटा, sp3 आ गया, ठीक है ना। तो हाइब्रिडेशन क्या आ गया बोलो, Xe जो O3 है ये आपका मोलिक्यूल, ये जो XeO3 है बेटा, यहाँ पर Xe के ऊपर हाइब्रिडेशन आ गया sp3। और sp3 की ज्योमेट्री कैसी होती है बेटा, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल होती है ज्योमेट्री। ये है इसकी ज्योमेट्री, इरेगुलर ज्योमेट्री, रेगुलर ज्योमेट्री सॉरी, ठीक है ना। चलो देखते हैं, अब देखते हैं बेटा इसकी शेप के लिए क्या होना चाहिए, लोन पेयर देखते हैं कितनी होंगी। तो लोन पेयर निकालते हैं। तो लोन पेयर निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था, और इसके लिए हाइब्रिड ऑर्बिटल कितनी आई है बेटा, हाइब्रिड ऑर्बिटल आया है 4 आया ये। तो भैया HO कितना आएगा 4, सराउंडिंग एटम कितने 3, तो लोन पेयर कितना आ गया बेटा 1 लोन पेयर आ गया। इसका मतलब Xe के पास सेंट्रल एटम में, सेंट्रल एटम जो Xe है इसके पास 1 लोन पेयर है अभी। तो चलो देखते हैं बेटा, 1 लोन पेयर है। तो 1 लोन पेयर कहाँ लगेगा बोलो, 1 लोन पेयर लग जाएगा बेटा, कहाँ लगेगा बोलो, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। तो जब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती थी, याद करो मैंने आपको बताया था, तो अगर 1 लोन पेयर आता है तो उसको कहाँ लगाते हैं बोलो, तो उसको आप इसी वाले बॉन्ड पेयर को सबसे पहले आप तोड़ोगे बेटा। तो एक्चुअल में जो बन के आएगी वो ये आएगी बेटा, इसकी जो ज्योमेट्री आएगी वो आएगी कैसी, पिरामिडल आएगी बेटा। क्या आएगी, पिरामिडल।
सॉरी पिरामिडल शेप आएगी। कैसी आएगी? पिरामिडल शेप। और भैया पिरामिडल शेप कैसी होती है कि भाई क्या करो, पिरामिडल शेप होती है इस प्रकार से, ये हो गया, यहाँ आ जाएगा आपका एक लोन पेयर, और बेटा ये 3 बॉन्ड इस तरह से होते हैं, याद करो, ये ऑक्सीजन लग जाएगी। तो अगर इसका स्ट्रक्चर आप बनाने की कोशिश करोगे तो ऐसा बनेगा, सेंट्रल एटम एक्सी हो जाएगा, और बेटा यहाँ आएगा एक लोन पेयर, और भैया यहाँ लगा देते हैं हम क्या, इन 3 ऑक्सीजन को इस प्रकार से ये लगा देते हैं। ये अभी जेई ने कुछ साल पहले क्वेश्चन पूछा था यहाँ से कि भाई जो XeO3 है इसमें टोटल लोन पेयर बताओ। तो देखो सेंट्रल एटम पे एक लोन पेयर, यहाँ ऑक्सीजन पे कितने, लुईस डॉट स्ट्रक्चर अगर आप बनाओगे तो आपको पता लगेगा कि टोटल लोन पेयर कितने हैं। तो हर ऑक्सीजन पर कितने लोन पेयर हैं आप देखिए। तो यहाँ पर देखो टोटल लोन पेयर इस मॉलिक्यूल में कितने आ जाएंगे बेटा, 3 और 3 कितने हो गए बेटा, यहाँ पर हो गए 3 और 3 6, 6 6 और 3 कितने हो गए बेटा, 6 7 8 9 और 1 कितना होगा 10, यानी कि इस पूरे मॉलिक्यूल में 10 लोन पेयर है बेटा, 10 LP। क्लियर हो गया? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा बढ़िया सा। चलिए देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको भी देखेंगे आप ध्यान से बेटा। क्या है कि भाई मान लो हमारे पास यहाँ पर है एक ये का I3- बेटा, ठीक है ना, इसकी हमें शेप बतानी है। क्या बतानी है? इसकी शेप बतानी है। और नंबर 2 पर हमें बताना है टोटल लोन पेयर बताना है, इसमें टोटल LP, ठीक है ना। चलो तो सबसे पहले क्या काम करना है इसका भैया, सबसे पहले तो वही निकालना, हाइब्रिडेशन निकालना है HO। तो हाइब्रिडेशन निकालने का तरीका क्या है, हाइब्रिडेशन निकालने का तरीका होता है भैया, क्या होता है बोलो, हाइब्रिडेशन निकालने का तरीका होता है कि टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन निकाल लो। क्या निकालो? टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन निकालो। तो निकालते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। तो भैया आयोडीन के पास, आयोडीन तो हैलोजन है, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे वैलेंसी सेल में, 7 इलेक्ट्रॉन। और भैया 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक माइनस भी है तो भैया 1 जोड़ देंगे, तो 21, और भैया ये हो गए 22। तो भैया 22 का मतलब है इसको कितने से डिवाइड करेंगे, 22 को डिवाइड करेंगे बेटा 8 से, 8 या 24 कम हो जाएगा, 8 की बेटा 2 में चला दो तो 16 आ जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा, 4 और 2 6 बचेगा बेटा। और जब 6 बचेगा तो 6 बचेगा बेटा, तो 6 जो बचेगा उसको किससे डिवाइड करेंगे बेटा, 2 से करेंगे इसको, और 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 2 3 जा 6 आ जाएगा बेटा। इन दोनों को जोड़िए तो स्टेरिक फैक्टर आ जाएगा आपका कितना बेटा, 2 + 3, और ये आ गया 5। कितना आ गया, ये आपका 5 आ गया, ठीक है। तो 5 आने का मतलब है कि हाइब्रिडेशन क्या होगा भैया, sp3d हो गया। और sp3d का मतलब होता है कि जो ज्योमेट्री होगी आपकी, वो ज्योमेट्री हो जाएगी क्या बोलो, वो हो जाएगी आपकी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो जाएगी। ये तो होगी इसकी ज्योमेट्री। लोन पेयर निकाल लो। तो लोन पेयर कितने हैं, टोटल सराउंडिंग एटम मतलब टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल कितनी है 5, और बेटा 5 में से कितने माइनस कर दें 3, तो भैया कितने बचे यहाँ पे, सराउंडिंग एटम कितने बोलो 3, यानी कि यहाँ कितने बचे, 2 बचे। कितने बचे यहाँ पे, 2 बचे, और एक माइनस भी है बेटा। तो एक्चुअल में जब इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे ना, तो इसका बनेगा आपका कुछ इस तरह से बनता है। तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल को देख लो एक बार, और फटाफट फिर हम बना देते हैं इसकी। देखो ये लो भैया, ये होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है जी। कितने लोन पेयर निकल के आए भैया, लोन पेयर निकल के आए 3 हैं। 2 लोन पेयर दिखाई दे रहे हैं हमारे पास में, क्या दिखाई दे रहे हैं हमें, 2 लोन पेयर दिखाई दे रहे हैं, एक नेगेटिव है बेटा। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर जब इसका बनाते हैं ना एक्चुअल में, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर देखो ऐसा बनाया जाता है इसका, ये वाला, क्योंकि इसमें कोई सेंट्रल एटम तो है नहीं, ये होता है बेटा माइनस वाला। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने की मैंने अलग वीडियो बना रखी है, आप उसको देख सकते हैं ध्यान से। ये है बेटा, ये जो सेंट्रल एटम है ना बेटा, इसके ऊपर सेंट्रल एटम जो दिखाई दे रहा है आपका, इसके ऊपर 3 लोन पेयर दिखाई दे रहे हैं आपको। कितने लोन पेयर दिखाई दे रहे हैं, 3 लोन पेयर। और टोटल लोन पेयर अगर निकालोगे, इस मॉलिक्यूल में पूछा गया है टोटल LP अगर आप निकालते हो, तो भैया टोटल लोन पेयर देख लो, 3 और 3 6, और 3 कितने हो गए, 9 हो गए, 9 लोन पेयर इसके अंदर है, आंसर ये।
तो अब बताइए 3 लोन पेयर, तो 3 लोन पेयर कहाँ लगाएंगे, मैंने बताया था इक्वेटोरियल पर लगाएंगे। तो एक्चुअल में क्या होगा, आयोडीन तो आ जाएगा बेटा आपका, एक तो आयोडीन आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा एक लोन पेयर, और बेटा एक आ जाएगा आपका ये लोन पेयर, एक आ जाएगा आपका बेटा ये लोन पेयर, और बचा क्या आपका ये बचा जी, एक आयोडीन यहाँ आ जाएगा और एक आयोडीन ये आ जाएगा, ये आएगा जी। क्लियर होगा, ये है आपका स्ट्रक्चर। अब ये कौन सी शेप बनी जरा देखो भैया, ये बची लीनियर। कौन सी शेप बनी है, इसका नाम है लीनियर शेप। क्लियर बनेगी ना, ध्यान रखेंगे इसको, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है ये भी बेटा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और करा देता हूँ लास्ट का, बस हो गया काम आपका। चलिए XeO2F2 को देखिए बेटा। अब इसी तरह आप किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर कैलकुलेट करने सीख सकते हैं बेटा। कितने लोन पेयर होंगे, कितने बॉन्ड पेयर होंगे। चलो बेटा देखो इसमें निकालो, हाइब्रिडेशन कैसे निकालोगे। तो हाइब्रिडेशन निकालने का तरीका है इसमें आपका, वो क्या होता है बोलो, इसमें निकालेंगे आप और टोटल लोन पेयर भी बताना है इसमें। पहले तो HO निकालो। तो HO निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का सम निकालो बेटा। तो Xc आप जानते हो बेटा 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। और भैया ऑक्सीजन के पास भी कितने होते हैं, 8, लेकिन 2 हैं तो कितने हो जाएंगे 60, ये सॉरी ऑक्सीजन के पास में होते हैं वैलेंसी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, है ना। 8 एटॉमिक नंबर होता है, तो इसके हो गए 2, तो यहाँ जाएगा 12 आ जाएगा बेटा, है ना। एक ऑक्सीजन के लिए 6 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, 2 हैं तो बेटा कितना मल्टीप्लाई कर दी, आ गया। फ्लोरीन के पास 7 होते हैं, 2 हैं तो कितने हो गए बेटा, ये 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का जो सम आएगा वो आएगा कितना आ गया, देखो ये आ गया 20, और भैया 20 आ गया ये, और जी 30 हो जाएगा, 10 20 और हो जाएगा 30, ये 34 आ गया भैया। टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉनों का सम कितना आ गया बेटा, ये आ गया आपका 34। तो भैया 34 को कितने से डिवाइड करोगे आप बोलो, 8 से करोगे। 56 से अगर क्या है बेटा, कम है, ठीक है ना। तो 8 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 3 24, 8 पंजे 8 8 8 चौक 32, 8 चौक से 4 बार चला दो इसको, 32 आ जाएगा बेटा। यहाँ कितना बचेगा, 2। तो अगर 2 है और 8 से कम है तो कितने से डिवाइड करते हैं, 2 से, तो 1 आ गया बेटा। तो टोटल HO की वैल्यू कितनी आ गई, 4 + 1 बराबर ये होगा बेटा आपका 5। कितना होगा ये, 5। और अगर HO 5 आता है तो कैसा हाइब्रिडेशन होगा बेटा, sp3d आ गया, ये आ गया। तो sp3d की ज्योमेट्री आपको पता ही है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है। और लोन पेयर और निकाल लीजिए बेटा। लोन पेयर कैसे निकालते हैं, HO - SA सराउंडिंग एटम टोटल। तो HO आपके पास में 5 है, सराउंडिंग एटम देख लो बेटा कितने आपके पास सराउंडिंग एटम है आपके पास में 4। तो इसका मतलब हो गया लोन पेयर कितना आ गया, 1 लोन पेयर आ गया। तो सेंट्रल एटम पे 1 लोन पेयर है। चलो बनाते हैं बेटा फर्स्ट क्लास, देखिए XeO2F2 XeO2F2। तो भैया HO की वैल्यू कितनी आई अभी पीछे, 5। इसका मतलब हाइब्रिडेशन आ गया sp3d। और sp3d की जो होती है ज्योमेट्री बेटा, वो क्या होती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है। इस प्रकार से ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ये वाली होती है, ठीक है ना। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, TB पिरामिडल बोलते हैं इसको, ठीक है। चलो अब देखिए बेटा कितने लोन पेयर आए हमारे सेंट्रल एटम पे, 1 लोन पेयर आया। तो मैंने आपको बताया था sp3d में लोन पेयर हमेशा कहाँ लगाने, आपको इक्वेटोरियल पे लगाने। 1 लोन पेयर होगा तो यहाँ लगाना आपको। तो 1 लोन पेयर अगर यहाँ लगाओगे तो देखो क्या बनेगा बेटा, ये लोन पेयर आपका यहाँ लग जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा। क्लियर है। अब मुझे ये बताओ इस शेप का नाम क्या बताया था मैंने आपको, सीसा। इस शेप का नाम क्या है बेटा, सीसा शेप है, ठीक है ना। तो अगर मैं इसकी बनाता हूँ तो बनाइए, देखो तो Xe तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा सेंट्रल एटम में, ठीक है ना। और बेटा अब देखो इसमें एटम कौन कौन से बच रहे हैं, 2 ऑक्सीजन बच रहे हैं और 2 फ्लोरीन बच रहे हैं। तो बेटा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में एक बात और ध्यान रखना, लोन पेयर हमेशा इक्वेटोरियल पर लगाते हैं
और बेटा जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है ना, उसको हमेशा एक्सियल पे लगाते हैं। इसी को हम पढ़ेंगे किस में बेटा, इसी को पढ़ेंगे हम बेंट रूल में। तो हमेशा ध्यान रखना इसमें कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसको कहाँ लगाओगे आप बोलो, उसको हमेशा एक्सियल पे लगाओगे। तो एफ आएगा आपका बेटा यहाँ पर, एक एफ आ जाएगा आपका यहाँ पर, एक ऑक्सीजन आ जाएगी आपकी यहाँ पर, एक ऑक्सीजन आ जाएगी यहाँ पर, डबल बॉन्ड के द्वारा इस तरह से लगी होगी। ठीक है, यहाँ पर कितने लोन पेयर हैं लगा लीजिए, 3। ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपको बनाने आने चाहिए, पीछे मैंने वीडियो बनाई थी। यहाँ इसके पास कितने लोन पेयर हैं बेटा, 3 लोन पेयर हैं। इसके पास कितने लोन पेयर हैं बोलो, इसके पास 3 लोन पेयर। एक्सी के पास कितने लोन पेयर हैं, ये राजी 1 लोन पेयर। क्लियर है। तो टोटल लोन पेयर अगर काउंट करना चाहते हो तो काउंट कर सकते हो आप, या टोटल ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर आप काउंट करोगे तो देख लो, काउंट करो, 3 और 3 6 हो गए। टोटल काउंट करोगे तो भैया देखो 3 यहाँ पे हो गए, 3 यहाँ पे हो गए, 3 यहाँ पे हो गए, 9, ये हो गए 12, और एक ये होगा बेटा, कितना होगा बोलो, 13 लोन पेयर है इस मॉलिक्यूल में। ठीक है ना। तो ये थी आपकी VSPR थ्योरी। तो किसी भी कंपाउंड में आप जो है लोन पेयर बॉन्ड पेयर निकाल सकते हैं बेटा, और उसकी शेप बनानी सीख सकते हैं इसके द्वारा। ठीक है। तो इस वीडियो को देख के बढ़िया तरीके से, और कॉपी में जो मैंने शुरू में चार्ट बनाया था आप उसको बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद में जो है इनकी शेप बनाने की कोशिश करो आप जितने भी मॉलिक्यूल आप देखते हो, आपकी बुकलेट है, कोई एक्सरसाइज है या प्रीवियस आई में क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो उनकी आप ज्योमेट्री या शेप निकालना जो है सीखिए, और नाम भी लिखिए। ज्योमेट्री ज़रूर आनी चाहिए, तभी आपको शेप बनानी सीखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या सीखेंगे बेटा, हम सीखेंगे कि जो पाई बॉन्ड होता है वो किन किन के बीच में बनेगा। जैसे 2 p ऑर्बिटल के बीच में भी पाई बॉन्ड बनता है, इसको p पाई कहते हैं। p और d के बीच में बनता है, उसको p पाई कहते हैं। और d ऑर्बिटल के बीच में भी बनता है, जिसको d पाई भी कहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में सीखते हैं हम किस प्रकार से p पाई d पाई p पाई और d पाई कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चलिए बेटा।